मैं आपको शब्द के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो शब्द की परिभाषा होती है एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को या योग को शब्द कहते हैं। शब्द दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, नमक, दाल, चाय, कलम इत्यादि। और निरर्थक होता है जिन शब्दों का कुछ अर्थ न हो उसे निरर्थक कहते हैं, जैसे वोटी, वाणी, वाना, कमन आदि। अब आते हैं कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज। तत्सम की परिभाषा होती है संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे अग्नि, आम्र, खरपर जिसको खप्पर कहते हैं, घोटक इत्यादि। तद्भव है तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे आग, आम, खपरा, घोड़ा। यहाँ देख रहे हैं आप, संस्कृत में अग्नि तो उसका आग हो रहा है, आम्र का आम, खरपर का खपड़ा, घोड़क का घोड़ा इत्यादि। तीसरा नंबर आता है देशज। देसी बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लोटा, डिबिया, पगड़ी, चिड़िया, कटोरा इत्यादि। विदेशज क्या होता है? विदेशी बोलचाल में पाए जाने वाले शब्दों को विदेशज कहते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, रोड, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस इत्यादि। अब बात आती है रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन प्रकार के भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो सबसे पहले बात आती है रूढ़ की। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे रूढ़ कहते हैं, जैसे नाक। अब नाक को ना अलग कीजिएगा, क अलग कीजिएगा तो दोनों कोई अर्थ नहीं होगा। कान, का जोड़ न, पीला पी जोड़ ला, झट झ जोड़ ट, पर प जोड़ रहा, यानी इसका अलग अलग करने पर कोई मीनिंग नहीं होता इत्यादि। यौगिक ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रसोई घर, यानी रसोई घर, यानी दोनों का अलग होता है। रसोई यानी खाने पीने का जो सामान होता है जिस घर में रखा उसको रसोई घर कहते हैं। हिमालय, हिम जोरालय, हिम माने होता है बर्फ, बर्फ का घर वो हिमालय कहलाता है। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार होने वाला। दूध वाला यानी दूध बेचने वाला, उसको दूध वाला कहते हैं। पीलापन यानी पीलापन, यानी कि पीला लिए हुए जो होता है उसको कहते हैं पीलापन। अब आती है बात योग रूढ़ की। तो ऐसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है उसे योग रूढ़ कहते हैं, जैसे लंबोदर, ये गणेश जी को हम कहते हैं। पंकज, कमल को कहा जाता है। चक्रपाणी, विष्णु को कहते हैं। वीणा पानी, माँ सरस्वती को हम लोग कहते हैं। दशानन, रावण को कहा गया है इत्यादि। अब बात आती है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जैसे अति, अनु, अब, अभी, अब, ये जो है आपका उपसर्ग है। अब जैसे यहाँ देखिए आगमन में आ उपसर्ग है, आकर्षण में आ, उत्कंठा में उत, उद्भव में उत, दुर्दशा में दुर, निर्वाश में निर, अधजला में अध, कुपात्र में कु, बिन ब्याहा में बिन, ये सब उपसर्ग हैं इत्यादि। प्रत्यय किसे कहते हैं? वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, जैसे भलाई, तो यहाँ आई प्रत्यय हो गया। गाने वाला, वाला प्रत्यय हो गया। होनहार, हार प्रत्यय हो गया। तो ये प्रत्यय यानी कि किसी शब्द के बाद में, और उपसर्ग होता है किसी शब्द के पहले लगता है। अब प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो कृदंत क्या होता है? क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहलाते हैं। जैसे छलिया, तो यहाँ पर छल जोड़ इया, इया हो गया आपको, यानी कि देखिए छलना कृदंत क्रिया होता है,
यानी क्रिया के अंत में जो ही प्रत्यय लगता है उसको कृदंत कहते हैं। क्रिया यानी कि भार। होनहार में होन हो गया, विद्यमान में विद्या विद्य हो गया, कर्तव्य में क्रिय हो गया। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। जैसे मानवता तो ता प्रत्यय हो गया, एकता ता प्रत्यय हो गया, अपनापन पर्ण हो गया, रामायण में आयन हो गया, पुष्पित में इत हो गया, कौंतिया में एय हो गया, जलमय में मय हो गया इत्यादि। धन्यवाद।